हेलो। आज है 6 जनवरी 2025 और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। और क्या हुआ था, मार्केट आज था निफ्टी का एक्सपायरी और कल जो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश होकर ख़त्म हुआ था। 3 दिन के बुलिश मोमेंटम के बाद 3 दिन के भयानक एक दिन भयानक बुलिश मोमेंटम, एक दिन पॉज, दूसरे दिन फिर से भयानक बुलिश मोमेंटम और ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद ये थोड़ा रिवर्स हुआ कल और क्लोज हुआ नेगेटिव ट्रेंड के साथ। और आज क्या हुआ, मार्केट ये गैप अप ओपन हो गया और ओपन कहाँ पर हुआ, ये जो जहाँ पे पॉज लिया गया था, यहाँ पे क्लस्टर बनाया था उसने, मार्केट ने उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ। तो इसे इजीली ब्रेक कर पाना इसके लिए आसान नहीं था। ये एक पॉइंट ऊपर जाने के लिए, और जो ये बुलिश बेयरिश मोमेंटम बनाया था कल, और अगर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा गैप डाउन, तो यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, वो भी दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये था कि ये जब यहाँ पे इस एरिया का ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर दिख रहा है ना, इसका जब ब्रेक डाउन किया है, रिटेलर को दिख जाएगा कि मार्केट बेयरिश हो चुका है, ब्रेक डाउन कर चुका है और ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा। ये था तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट था, मतलब एक पॉइंट था थोड़ा प्रॉफिट बुक होगा, दूसरा पॉइंट था यहाँ पे क्लस्टर हुआ है और यहाँ से थोड़ा इजीली तोड़ नहीं पाएगा। तीसरा पॉइंट था यहाँ पे जो रिटेलर को ये 15 मिनट का कैंडल बेयरिश दिख रहा है, रिटेलर को बेयरिश दिख रहा है, तो रिटेलर सेल करने लगेगा और नीचे के लिए। इसी वजह से यहाँ पे उनको ड्रॉप करने के लिए मार्केट जरूर ऊपर जाएगा, और उसने वो भी किया। और एक्सपायरी डे पे ऐसे होता भी है, अगर किसी डायरेक्शन में जाना होता है तो उसके दूसरे डायरेक्शन में प्रीमियम को हाई करना होता है और वो उस प्रीमियम को सेल करना होता है। अगर इसे मार्केट नीचे जाना है तो इसको, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्सपायरी डे पे वो वॉलेटाइल होता है। पहले प्रीमियम को बढ़ा के सेल करने के लिए वो पहले के आवर्स में, मतलब मॉर्निंग आवर में वो वॉलेटाइल होता है। और ये तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली ट्रेंडिंग नहीं हो सकता एक्सपायरी डे पे। 3-4 पॉइंट था, इसी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट था कि रिटेलर को यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है, सेलिंग, मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है, सेलिंग दिख रहा है, रिटेलर सेल किया होगा। यही सबसे मेन पॉइंट था मेरा ट्रेड लेने का। मैंने इस कैंडल को ये कैंडल बनते हुए ही मैंने ट्रेड ले लिया था। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जब ये तीसरा वाला कैंडल बना था, शायद यहाँ पे इस वाले कैंडल में ही ले लिया था, शायद इस वाले या फिर हाँ इसी वाले कैंडल पे ले लिया था। थोड़ा रिस्की हो गया था, पर पहले का आज एक्सपायरी डे था और मॉर्निंग आवर में जब ओपन होते हुए ले लिया। फिर भी ये थोड़ा नीचे आया, लेकिन वो तब तक वो भयानक तरीके से ऑप्शन डिके हो रहा था, इसीलिए मुझे कुछ फर्क नहीं गिरा, ज़्यादा माइनस दिखा ही नहीं। 2 लॉट से ले लिया गया था ऊपर के लिए, और उसने क्या किया, थोड़ा नीचे आके ही ये जो 9:30 बना, 9:30 बनते ही ये बड़ा 2 कैंडल बना। पहले यहाँ तक गया, थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर से ऊपर गया, और ये कितना बुलिश स्ट्रेंथ वाला कैंडल था। और सारे जो यहाँ पे जो रिटेलर सेल किया होगा पहले कैंडल में, वो उन सब को निकाल दिया। क्यों? और मेरा क्या था कि मैंने यहीं पे ले लिया था कि रिटेलर तो ट्रैप हो ही चुका है, ये नेगेटिव ब्रेकडाउन दिखा रहा है, रिटेलर ट्रैप हो चुका है। और दूसरा तीसरा पॉइंट ये तो बताया, यहाँ पे क्लस्टर हुआ है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी बाकी है, सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग। 2-3 पॉइंट के वजह से मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया था पहले कैंडल में ही। हमेशा पहले कैंडल में पोजीशन बनाना सही नहीं रहता, पर यहाँ पे मैंने बना लिया था। और यहाँ पे इतना जो जब नीचे आया, मुझे थोड़ा नेगेटिव दिखाया, क्योंकि यहाँ पे डिके हो रहा था, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखाया। और जब 9:30 बना,
9:30 बनते ही 9:30 बनते ही ये ऊपर जाने लगा। यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल में कितना बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जब यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास गया, मैं सोचा क्लोजिंग से भी लोग सेल करेंगे। क्लोजिंग से, यहाँ क्लोजिंग था, क्लोजिंग से भी कुछ लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, पर थोड़ी देर थोड़ा नेगेटिव दिखाया, फिर भी क्लोजिंग को भी ट्रेड कर दिया, क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दिया। तो फिर जो यहाँ पे रिटेलर होगा वो सोचा होगा कि यहाँ पे तो मार्केट घूम चुका है, मार्केट ऊपर जा रहा है बहुत बुलिश स्ट्रेंथ के साथ, ये देखो कितना स्ट्रेंथ है, ये जब थोड़ा सा रिट्रेस आएगा हम बाय करेंगे। वो इसी वजह से मार्केट थोड़ा रिट्रेस आया। जब मार्केट थोड़ा रिट्रेस आया, रिटेलर बाय करने लगा, यहाँ पे फिर से रिटेल बाय करने लगा, लेकिन वो फिर से रिटेलर को ट्राप करके उसी रेंज से गिर गया, क्लोजिंग के थोड़ा ऊपर। और जो ये लास्ट शोइंग था उसके थोड़ा नीचे, क्लोजिंग के थोड़ा ऊपर और उसके लास्ट शोइंग के थोड़ा नीचे यहाँ से गिर गया। तब तक लेकिन मैं यहाँ तक जब ये कैंडल बन रहा था, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ पे मुझे पहले जो 2 सेल किया गया था, उस पहले पोजीशन कहाँ गया, पोजीशन कहाँ दिखता है, ये पोर्टफोलियो पोजीशन, हाँ ये देखो, ये 4,400 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से जब जो टॉप वाला एंट्री को कैप्चर किया, इसी वजह से ये वाला पोजीशन कैप्चर हो गया। और जब ये नेगेटिव कैंडल बनाने लगा, मैं एक प्रॉफिट बुक कर लिया 4,400, शायद 4,000 यहाँ पे दिख रहा है ना, 4,462 ये नीचे दिख रहा है। और ये 6,200 कैसे हुआ कि मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आने लगा, थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पे धीरे धीरे स्विंग बनाते हुए आ रहा था। मैंने यहाँ कहीं पे दोनों साइड का, यहाँ 200 नीचे ना था ना, 200 यहाँ पे 200 नीचे था, इस एरिया का ये वाला लाइन बनाया गया है, इसका कॉल और पुट सेल कर दिया यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। पता चल गया था कि रिटेलर ट्रैप हो चुका है बाइंग के तरफ भी, इसी वजह से मैंने यहाँ कहीं पे दोनों 200 के आसपास सेल किया। 200 यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे था, इस एरिया का कॉल पुट दोनों सेल कर लिया। मैं सोचा कि देखो 4,400 हो चुका है और 2,000 अगर मिल जाता है ऑप्शन डीके होके, अब तो धीरे धीरे ही मार्केट मूव करेगा, तो अगर डीके होके थोड़ा मिल जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं बहुत मतलब 2,000 का ही टारगेट रख के यहाँ पे दोनों साइड का सेल किया। यहाँ पर सिर्फ पुट सेल किया गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड का सेल किया गया। यहाँ पर ये बार नीचे आ रहा है, ये यहाँ पर दोनों साइड का, ये 200 का, यहाँ का दोनों साइड, यहाँ इस जगह पर दोनों साइड का सेल किया गया, यहाँ पे 26,200 का। लेकिन ये बहुत देर तक इसे होल्ड किया और बहुत तेज़ी से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, और मेरा जो 4,200 था, 4,400 था, उसका भी 1,000 माइनस दिखाने लगा, क्योंकि ये जल्दी मूवमेंट आया था। लेकिन मुझे पता था कि इतने तेज़ी से ऊपर जाके इतने तेज़ी से नीचे आ नहीं सकता। यहाँ पे थोड़ा फिर से क्लोजिंग के आसपास, यहाँ पे ओपनिंग के आसपास, या फिर डे ओपनिंग के आसपास यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा। और जब ये फिर से ये कैंडल बनाया, मुझे यहाँ पे फिर से जो 4,400 प्लस 1,700-1,800 ऐसे कुछ दिखाया, यहाँ पे हो गया 6,200। मेरा आज का गोल था 6,200, 2 लॉट से यहाँ पे गोल कंप्लीट हो गया। और मैं यहाँ से इस जगह पर, यहाँ कहीं पे मैं निकल गया, 190 पर ही निकल गया, 190 या फिर थोड़ा नीचे आते 175 ऐसे। ये 2 कैंडल बनाया, ये कैंडल जब बनाने ग्रीन बना के फिर से यहाँ पे जब ये यहाँ तक नीचे आने लगा, मैं यहाँ कहीं पे 175-76 में निकल गया। दोनों साइड का 120 का जो 26,200 का सेल किया गया था, दोनों साइड का, उस पोजीशन से निकल गया और मार्केट थोड़ा नीचे आके ऊपर गया। ये बाद की बात है, यहाँ पर ज़्यादा होल्ड कर नहीं सकते थे। थोड़ा ट्रेंडिंग दिख रहा था पर थोड़ा वेट करके ही ट्रेंडिंग होगा। अगर डायरेक्ट ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे नहीं आ सकता, ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। थोड़ा यहाँ पे पॉज लिया और मैं उस पॉज नहीं निकल गया, क्योंकि मेरा जो गोल था 2,000 एक्स्ट्रा
4,400 होने के बाद 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने की, वो 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख गया, 2,1800 एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख गया, यहाँ पे 6,200 हो गया, मैं यहाँ पे निकल गया। तो आज का प्रॉफिट ये रहा, प्रॉफिट तो हो गया आज। तो फिर आज का लर्निंग क्या है? लर्निंग मैंने कैसे एंट्री किया, यहाँ पर एक क्लस्टर था, क्लस्टर की वजह से थोड़ा ब्रेक करना आसान नहीं था। यहाँ पर एक क्लस्टर था, इसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक करना आसान नहीं था। यहाँ पे गिरा हुआ था मार्केट कल, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था वो दूसरा पॉइंट। ब्रेकडाउन, जैसे ब्रेकडाउन दिख रहा है, रिटेलर सेल कर लेगा यहाँ से, तो मार्केट को ट्रैप करना ही है रिटेलर को, इसी वजह से ये तीसरा पॉइंट। और ये 3 पॉइंट की वजह से मैंने ये पोजीशन बनाया इसी फास्ट कैंडल में, और ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया। यहाँ पर निकला 2 कैंडल 15-15 मिनट के 2 कैंडल आधे घंटे के बाद 4,400 लेके निकला, और फिर दूसरा लर्निंग पर 4,400 निकला। बहुत ज़्यादा प्रीमियम कम हो चुके थे, यहाँ पे मार्केट थोड़ा काम डाउन हो चुका था, इसी वजह से धीरे धीरे नीचे आ रहा था। मैंने यहाँ पे सेल कर लिया दोनों साइड का 2020 26,200 का, और ये थोड़ा नीचे ब्रेकडाउन करके यहाँ पे पॉज लिया। थोड़ा मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी तेज़ी से नीचे आएगा, लेकिन धीरे धीरे ही नीचे आएगा ऐसे लग रहा था, पर तेज़ी से आया। और थोड़ा पॉज करना है, तेज़ी से आएगा तो पॉज करेगा ही, ये पॉज किया और मैं उस पॉज में निकल गया। यहाँ पे मेरा 2,000 का जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा, जो 4,400 प्लस 2,000 का टारगेट था, वो 1,800 में क्लोज कर दिया, और आज का डे क्लोज हो गया 6,200 में। 2 लॉट से ही ट्रेड किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन कर लिया आज क्या किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। अभी ट्रेड को क्लोज किया जाए, मतलब रिकॉर्डिंग को क्लोज किया जाए।